आज गर्मी बहुत है दोस्तों, पर कोई भी गर्मी आपको आपकी खुशी से नहीं दूर कर सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जहां आज मैं आपको देने वाला हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर। एक नया अपडेट है मेरे लिए, बाइक के लिए। जैसा कि आप सब लोग सभी जानते हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी में कहीं भी जाने के लिए मैं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूं। पर 3 साल से जो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं वो अब उतनी कैपेबल मुझे नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है, पर कुछ चीज़ें उसमें है जो मुझे प्रॉपर टूरिंग करने से रोक रही हैं। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है फाइनली कि मैं अपग्रेड कर रहा हूं एक अच्छी और कैपेबल एडवेंचर टूरर की। तो दोस्तों, मैंने 160 सीसी से अपग्रेड कर 450 सीसी के तरफ मैं जा रहा हूं। वो मोटरसाइकिल का नाम है हिमालयन 450। तो जो टॉप वेरिएंट वाला कलर जो आता है हैंडले ब्लैक, वो मैंने बुक किया है क्योंकि शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ब्लैक कलर की गाड़ियाँ बहुत चला चुका था। पर जब मैंने वो मोटरसाइकिल देखा ब्लैक और गोल्डन, मुझे गोल्डन रिम्स ज़्यादा अच्छे लगे, थोड़े से यूनिक लगे और बेहतर लगे। तो मैंने गोल्डन रिम वाले ट्यूबलेस स्पोक व्हील में बुक कर ली है। बुक करने के बाद में शोरूम वाले ने कहा है कि बाइक को नॉर्मली 45 डेज़ लगते हैं, पर हो सकता है कि तुम्हारी बाइक हम लोग 30 डेज़ या उससे कम में करने की कोशिश करेंगे। तो बाइक दोस्तों मैंने बुक की है 11 अगस्त को। मैंने हिमालयन 450 क्यों बुक की, ऐसा क्या रीज़न था कि मैंने हिमालयन 450 बुक की? सबसे पहले मेरा पर्पस जो था वो क्लियर था। क्लियर पर्पस के साथ में आपकी जो चॉइस होती है वो क्लियर हो जाती है और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा पर्पस था टूरिंग करना। तो इसे परचेस करने का एक दूसरा रीज़न ये था दोस्तों कि जो शहरों में आजकल जगह जगह में पॉट होल्स हो गए हैं, गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर है, अननेसेसरी स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये सब चीज़ों से एक जो कम्यूट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब हो गया था। तो ये बाइक मुझे सिटी में भी बहुत आराम देगी, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी बहुत आराम देंगी। ओवरऑल ये ऑलराउंडर मोटरसाइकिल है दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं। और वैसे भी एडवेंचर टूरर को मोटरसाइकिल का एसयूवी कहा जाता है, तो इस वजह से मैंने मोटरसाइकिल की एसयूवी परचेज़ की। तो ऑप्शंस मैंने 3 ही थे मेरे पास में। एक ट्रैम की स्क्रैम्बलर 400X थी और एक थी KTM 390 एडवेंचर, जिसमें X+X और S वेरिएंट है, और फाइनली थी हमारी रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450। तो सबसे पहली बात आपको करते हैं ट्रैम स्क्रैम्बलर 400X। तो दोस्तों स्क्रैम्बलर 400X नो डाउट बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, फिट और फिनिश अच्छी लगी मुझे। ट्रैम्प और बजाज ने मिलकर वो मोटरसाइकिल बनाई है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो लेने के बाद भी मेरे मन में एक डाउट रहता ही था कि मैंने प्रॉपर एडवेंचर टूरर क्यों नहीं ली। कभी ना कभी मेरे मन में ये ख्याल आता ही था, तो इस वजह से मैंने स्क्रैम्बलर 400X नहीं लिया। अब सेकंड ऑप्शन था मेरे पास में KTM 390 एडवेंचर का। बाइक नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है। बाइक की सबसे अच्छी खासियत है कि उसका पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। गाड़ी हल्की है, पावरफुल है और इंस्टेंट पावर रॉकेट है। और दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो फीचर्स दिए हुए हैं बहुत एडवांस है, काफ़ी अच्छे हैं, जो बहुत ज़रूरी भी हो जाते हैं। अब बात जो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो जब मैं वो मोटरसाइकिल के टेस्ट राइड लेने के लिए गया, जैसे ही मैं मोटरसाइकिल पे बैठा तो बैठने के बाद में जो राइडिंग ट्रायंगल बन के आ रहा था वो मुझे ठीक नहीं लगा। उसकी सीट की कुशनिंग और उसकी सीट की जो डिज़ाइन थी वो भी मुझे पसंद नहीं आया। मैं मोटरसाइकिल के साथ में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। प्लस उसमें पिलियन के लिए मुझे कोई ख़ास जगह नहीं लगी, तो सैडली KTM 390 एडवेंचर को जाना पड़ा। अब बात करते हैं हिमालयन 450 की। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो अभी अभी मैंने कही है वो ये है कि गाड़ी पर बैठने के बाद में आपको फील होना चाहिए, और वो फील मुझे आया रॉयल इनफील्ड 450 में। जैसे ही मैं शोरूम में गया, मैंने मोटरसाइकिल देखी, सामने थी, दिखने में बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल लगी। एक्चुअली मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं वीडियोस देखता था हिमालयन के, तो मुझे हिमालयन के फ़ोटोज़ वीडियोस में मुझे वो गाड़ी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे KTM 390 एडवेंचर अच्छी लगती थी फ़ोटोज़ और वीडियोस में। पर जब मैंने रियलिटी में जाके, मतलब वहाँ पे शोरूम में जाके मैंने देखा, तो मुझे KTM 390 एडवेंचर नहीं पसंद आई देखने में, और मुझे हिमालयन ज़्यादा पसंद आ गई लुक के मामले में। तो पता नहीं, ये लुक का तो खैर अपना अपना सबका है। तो जैसे मैंने मोटरसाइकिल देखा, उसके बाद में मैं मोटरसाइकिल पे बैठा, और जैसे ही मैं बैठा, वहाँ पर बैठते से मुझे एक इंस्टेंट जो है वो कनेक्शन जुड़ गया, इंस्टेंट स्पार्क हो गया, और 50% मेरा दिल आ गया उसी समय जिस समय मैं पे बैठा।
वहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे हरीश भाई नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा मुझे समझाया। उन्होंने मुझे एक टेस्ट राइड दी। उसकी जो सीट का जो डिज़ाइन है, सीट की कुशनिंग है या राइडिंग ट्रायंगल है, वो मुझे बहुत पसंद आए और बैठने के बाद में लगा कि हाँ, इससे मैं काफ़ी दूर तक के काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस टूर कर सकता हूँ। तो 50% तो मेरा दिल आ गया बैठने पे और बचा हुआ 50% आ गया जब मैंने मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड लिया। तो दोस्तों जैसे मैं टेस्ट राइड के लिए निकला तो कुछ किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया। रास्ते तो आपको पता है कुछ अच्छे हैं कुछ ख़राब है। तो किस्मत से मेरे टेस्ट राइड के दौरान मुझे कुछ ख़राब रास्ते मिले और जैसे ही उस ख़राब रास्तों पर गाड़ी गई तो दोस्तों मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैंने अभी अभी कोई पॉटहोल को क्रॉस किया हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं रोड से ऊपर चल रहा हूँ, रोड पर नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसे वो ग्लाइड हो रही थी मोटरसाइकिल। इसका सस्पेंशन दोस्तों नो डाउट्स वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन है। अभी तक के जितनी मैंने मोटरसाइकिल्स चलाई हैं, हिमालयन 450 में जो सस्पेंशंस लगे हैं वो शोवा कंपनी के, जापानीज़ कंपनी है। जापानीज़ की कारीगिरी तो आपको पता ही है कि वो कितना कमाल करते हैं किसी भी चीज़ में। हिमालयन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि एडवेंचर भी कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी उसमें कर सकते हैं। हिमालयन 450 दोस्तों मेरे ख्याल से पूरा ऑलराउंडर पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज है। तो दोस्तों मोटरसाइकिल में फ्यूल टैंक जो है, फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है, टैंक बड़ा है, वो भी एक एडवांटेज है। 17 लीटर्स का टैंक है तो आपको रेंज अच्छी मिल जाती है। रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से दोस्तों आपको सारे एसेसरीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे ज़रूरी एसेसरीज़ मिल जा रहे हैं। वो बाकी कंपनियों में ट्रैम के अलावा KTM में नहीं है। दूसरी कंपनी के एसेसरीज़ लगाते समय हमारे मन में डाउट रहता है कि ये सही है या नहीं रहेगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। सारी कंपनीज़ ने ऐसा करना चाहिए। बुकिंग प्रोसेस बहुत इजी था, फास्ट एंड इजी प्रोसेस था। मैंने वो मोटरसाइकिल नागपुर से लिया है, कृष्णा ऑटोमोबाइल से बुक की है और वहाँ पे हरीश भाई ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरे दोस्त अमित का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग साथ में गए थे, KTM के शोरूम और रॉयल एनफील्ड के शोरूम साथ में थे, तो वो मेरे साथ में था। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ, काफ़ी कुछ पॉइंट्स उसने मुझे समझे और कुल मिलाकर ये हुआ कि हिमालयन 450 के साथ ही जाना है, दूसरी कोई मोटरसाइकिल नहीं है। बुकिंग अमाउंट जो मैंने पे की है वो है 20,000 रुपीज़। मैंने मोटरसाइकिल को थोड़ा कस्टमाइज़ किया हुआ है, थोड़ा मेक इट योर्स ऑप्शन में जाकर उसको थोड़ा सा उसमें एसेसरीज़ लगाई हैं और क्या क्या लगाया दोस्तों वो मैं आपको डिलीवरी डे के दिन बताऊंगा। दोस्तों मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई और भी जो अपडेट होगी वो मैं आपको देते रहूँगा। मैंने अपने होम टाउन से, अपने शहर से क्यों नहीं ली, तो उसका सिंपल रीज़न था, मैं गया था यहाँ पर 2 शोरूम है अमरावती में, दोनों भी शोरूम में मैं गया था। सबसे पहले मैं जिस शोरूम में गया था वहाँ पे मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं थी, देखने के लिए भी अवेलेबल नहीं थी। टेस्ट राइड तो खैर दूर की बात है, पर मुझे मोटरसाइकिल देखनी थी, मुझे टेस्ट राइड करनी थी। क्योंकि दोस्तों कोई भी मोटरसाइकिल आप ख़रीद रहे हो तो उसे देखें, सबसे पहले उसे देखें और उसे टेस्ट राइड लें, उसके बाद ही परचेस करें। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे सेल्समैन और इन्फ्लुएंसर की बातों में, सिर्फ उनकी बातों में आके आपको डिसीज़न नहीं लेना है, आप अपना डिसीज़न लीजिए। मैं भी आज जो कह रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल व्यू है। आपका व्यू, आपका ओपिनियन हो सकता है अलग हो जब आप मोटरसाइकिल टेस्ट करें या दूसरी मोटरसाइकिल एक्सप्लोर करें या उसे देखें तो, पर यहाँ पे मैंने अपनी बात बताई है कि आप अपनी मोटरसाइकिल खुद ढूंढिए, आप अपनी यात्रा खुद कीजिए। उसके बाद में मैं सेकंड शोरूम में गया, वहाँ भी मोटरसाइकिल अब डिस्प्ले में नहीं थी और टेस्ट राइड मुझे नहीं मिली। अब मोटरसाइकिल तो ख़रीदना था तो मेरे दोस्त अमित ने मुझे बुलाया, नागपुर में आ जाओ, हम लोग देखते हैं साथ में, यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं दोस्तों नागपुर में गया और नागपुर में शोरूम में जाने के बाद में मैंने गाड़ी देखी, मुझे गाड़ी समझाई गई, दिखाई गई, टेस्ट राइड दी गई और मुझे गाड़ी बहुत पसंद आ गई। मैंने इंस्टेंट वहीं पे वो मोटरसाइकिल बुक कर ली। दोस्तों मैं चाहता था तो वहाँ पर मोटरसाइकिल देखने के बाद में, टेस्ट राइड लेने के बाद में यहाँ आकर मैं बुक कर सकता था, पर दोस्तों पता नहीं क्यों मुझे ये बात सही नहीं लगती, मोरली ये बात सही नहीं लगती कि आप देखें कहीं और जाए कहीं और। तो क्या करें, अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। मेरा ऐसा मानना है कि जो मेहनत करे फल भी उसी को मिले, इस वजह से मैंने मोटरसाइकिल वहीं से ली। रॉयल एनफील्ड का एक अच्छी बात यह है कि उसके सर्विस नेटवर्क, सर्विस रीच उसकी बहुत अच्छी है। लेह लद्दाख में भी काफ़ी अच्छी सर्विस रीच है, ऐसा मैंने सुना है, और रियलिटी में देखने के लिए मैं एक बार ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर, तो कैसा सर्विस सेंटर है वहाँ पर रॉयल एनफील्ड का। आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी। मैं इस घटना से रिलेटेड और भी जानकारी आपको देते रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राइड सेफ।